दोस्तों, मंदी की आहट शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने, उन्होंने ताबड़तोड़ निर्णय लेने शुरू किए और इस ताबड़तोड़ निर्णय लेने से दुनिया कंफ्यूजन में पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उससे उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो प्रभावित हो ही रही है जिन देशों पर यह लगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। अगर यकीन ना हो तो देखिए, अमेरिका का जो शेयर मार्केट का इंडेक्स है डाउ जोन्स, वो 3% नीचे है। उसी तरह से स्टैंडर्ड एंड पुअर, नेस्डैक, इनमें भी 3% नीचे जा रहे हैं ये। और याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती नहीं है। सितंबर 2024 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिका के शेयर मार्केट के अंदर भी, जिसमें डाउ जोन्स की गिरावट जो है वो सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। सेम फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर और नेस्डैक में। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा अमेरिका का शेयर मार्केट इस तरह से व्यवहार कर रहा है? अनिश्चितता का माहौल क्या है? पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का, रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, तो अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि किस वस्तु पर, कितने वस्तुओं पर, किस देश की क्या क्या वस्तुओं पर कितने कितने टैक्सेस लगेंगे। जैसे कि पहले उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर इमीडिएट इफेक्ट से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, और जब उन्होंने रिटेलिएट किया, कनाडा ने वापस रिटेलिएट किया, कनाडा ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। मैक्सिकन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम सोच रहे हैं। उसी तरह से चीन ने भी कई कई वस्तुओं पर लगाना शुरू कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रोक दिया। 48 घंटे के अंदर अंदर वो आदेश वापस ले लिया, लेकिन वापस लेने के साथ साथ ये भी कह दिया कि हम केवल और केवल 2 अप्रैल 2025 तक की छूट दे रहे हैं। इन देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी लिस्ट निकाली, एक ऐसी लिस्ट जो है, जो एग्जेम्पशन वस्तुओं की लिस्ट है कि जी इन पर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा। और वो लिस्ट इतनी बड़ी होती जा रही है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो रही है। तो फिर किस पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, किस पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा, कोई नहीं जान पा रहा है। और जब मार्केट अनिश्चितता वाला होता है तो इन्वेस्टर पैसे लगाने बंद कर देते हैं, और ये डाउ जोन्स में गिरावट देखने का आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है। उसी तरह से स्टैंडर्ड एंड पुअर और नेस्डैक में जो गिरावट आई है, उसका भी एक कारण ये देखने को मिल रहा है। साथ साथ एक और लोगों को डर है ना, लोगों को डर, एक सबसे बड़ा डर निकल कर क्या आ रहा है कि अगर अमेरिका में आने वाली चीजें महंगी हुई और अमेरिका से बाहर जाने वाली चीजें भी महंगी हुई। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा देश मान लीजिए ये है इंडिया। आज अमेरिकी वस्तुओं पर इंडिया का टैरिफ जो है वो मान लीजिए 17% के करीब है, ओके। और इंडिया की वस्तुओं पर अमेरिका में जो टैरिफ लग रहा है वो मान लीजिए 2.4% के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम इस टैरिफ को बढ़ाएंगे। 2 अप्रैल 2025 को ही पता पड़ेगा कितना बढ़ाएंगे, लेकिन इस टैरिफ को बढ़ाएंगे। और अगर इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और इंडिया ने इस टैरिफ को बढ़ाकर मान लीजिए 25% कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका का माल भी इंडिया में महंगा होगा, इंडिया का माल भी अमेरिका में महंगा होगा। इस पूरी घटना में कंजम्पशन घटेगा कि नहीं घटेगा? इस पूरी घटना में जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो घटेगा। और जब उपभोग घटेगा तो डेफिनेटली मंदी की आहट दिखाई दे रही है, आहट सुनाई दे रही है। और इसीलिए इन्वेस्टर डरे हुए हैं, इसीलिए प्रोड्यूसर डरे हुए हैं। नए वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट में यह सीन जो देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही खतरनाक सीन देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स की गिरावट और फिर उसके बाद गिरावट जो है वो आपको और भी कई चीजों में देखने को मिल रही है। सैलरी कट हो रहा है और साथ साथ में छटनी हो रही है। सैलरी कट और छटनी ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि जब भी कर्मचारियों को निकाला जाता है वो एक सिग्नेचर होता है, वो एक साइन होता है कि स्लो डाउन आने वाला है। कर्मचारियों को निकालने की बात हो रही है। अमेरिका की 17 एजेंसियों ने अब तक कर्मचारियों की छटनियां शुरू कर दी है। मैंने अपने पुराने वीडियो में यूएसएड के बारे में बताया था, उसको तो अमेरिका ने चलिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण छटनी की थी, लेकिन यहां तो अमेरिका अपने 6 मार्च की खबर है कि अमेरिका अपने 17 एजेंसीज जो अमेरिकन सरकार की है उनमें छटनियां देखने को मिल रही है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, वो कईयों बार कह चुके हैं
कि अमेरिका के अंदर अब व्यापक तरीके से छटनी होगी, कर्मचारियों को निकाला जाएगा। इन सब का परिणाम क्या देखने को मिला है कि जनवरी से 245% कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है। इन सब का परिणाम यह देखने को मिला कि जनवरी से अगर देखा जाए तो 245% से ये कटौतियां हो रही है, और जो कोविड टाइम में यानी कि जो जुलाई 2020 में हुआ उसके बाद सबसे बड़ी कटौती ये देखने को मिल रही है। अमेरिका ने मंदी की आहट दे दी है और इन्वेस्टर चाहते हैं क्लैरिटी हो टैरिफ के संदर्भ में। निवेशक चाहते हैं कि टैरिफ के संबंध में क्लैरिटी हो। टैरिफ के संबंध में क्लैरिटी नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कह रहे लगाएंगे, कभी डिसीजन वापस ले रहे, फिर कह रहे लगाएंगे। अब इन्वेस्टर इस अनक्लियर वातावरण के अंदर, ऐसे वातावरण के अंदर जहां क्लैरिटी नहीं है, वहां नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मंदी की आहट अमेरिका में सुनाई दे रही है। और दोस्तों, अगर ये मंदी अमेरिका में आएगी तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी जो आपस में जुड़ी हुई है, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। भारत में भी शेयर मार्केट डाउन जा रहा है ना। मैंने आपको बताया है, निफ्टी और बीएसई ने सबसे पूरा परफॉर्मेंस अपनी दी है 25-25 साल बाद। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक मंदी की आहट फिर से सुनाई दे रही है। इस पूरी की पूरी चीज पर अच्छे से नजर बनाए रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है।